50 साल से कनाडा में रहता हूँ जी, लेकिन पिछले 29 साल से अपने बच्चों से लड़ के आता हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। लेकिन अब इस हादसे के बाद मैं कैसे आऊँगा? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मेरे साथ आप ये बुजुर्ग शख्स देख सकते हैं जिनकी उम्र 75 साल है। इनको बेशुमार किस्म की बीमारियां हैं। ये कनाडा में रहते हैं और पिछले 50 बरस से रह रहे हैं। इनके 3 बच्चे हैं। इनके घर में डकैती की वारदात होती है। जो चोर हैं वो तकरीबन 1 करोड़ रुपए की डकैती इनके घर कर जाते हैं। ये अपने हाथों से चोरों को पुलिस के हाथों पकड़वाते हैं, उसके बाद वो बेल लेते हैं। आप मेरे हाथ में ये 2 आईफोन्स देख सकते हैं जिनकी मालियत तकरीबन 7 से 8 लाख रुपए बनती है। ये दोनों मोबाइल भी वो चोर चोरी करके ले गए। इनकी बेटी का 50 तोले सोना जो कि जहेज के लिए इन्होंने बनाया था वो भी वो लेकर रूपोश हो गए। इसके साथ साथ इनके पास 1000 कैनेडियन डॉलर्स इनकी ड्रॉज में पड़ा था, वो भी वो उठाकर ले गए। 5 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज पड़े थे, वो भी वो चुरा के ले गए। आप ये देख सकते हैं इस आईफोन के ऊपर आपको एक आउटर बॉक्स नजर आ रहा है लिखा हुआ। ये इन्होंने कनाडा से कवर लिया था और ये सिर्फ कवर इनको कनाडा से ही मिलता है। जब वो दोनों मोबाइल फोन भी ले गए तो इनके तीसरे मोबाइल फोन पर इन 2 मोबाइल फोन में से एक की लोकेशन आ रही थी, जिस पर इनसे पूछा गया कि आप अपना पासवर्ड जो है वो चेंज करना चाहते हैं। इन्होंने अपने बेटे को कॉल की। इनके बेटे ने इनको बताया कि आपका मोबाइल फोन जो भी शख्स लेकर गया है उसकी लोकेशन आपको आ रही होगी। वो लोकेशन DHA रहबर वेलेंशिया टाउन की थी, जो कि लाहौर का एक इलाका है। ये रहते हैं रहमान गार्डन में। इन्होंने पुलिस को बताया मेरे साथ जो डकैती की वारदात हुई है उसमें जो मेरे 2 मोबाइल फोन गए थे उसकी लोकेशन आ रही है, लिहाजा अगर आप चोरों को पकड़ सकते हैं तो काइंडली उनको पकड़ लें। पुलिस वालों ने इस 75 साल शख्स को थाने में बुलाया। ये वहां गए और उसके बाद ये उस जगह पर पहुंचे जहां पर ये मोबाइल फोन मौजूद था। वो शख्स ये आउटर बॉक्स का जो कवर है इसको उतार कर अपने घर की मेज पर ही रख गया था और मोबाइल फोन उसके पास था। पुलिस उस घर में पहुंची और उस मुबैना चोर की वालदा से कहा कि अपने बेटे को कॉल करें जो ये बॉक्स घर छोड़ गया है। उन्होंने उसको कॉल की, बेटा घर आया। पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया और जो बाकी मांदा 2 मोबाइल फोन्स थे उसके बेटे ने अपने एक दोस्त से मंगवाए कि जी मैं एक जगह पर खाना खा रहा था और साइड टेबल पर ये 2 मोबाइल फोन पड़े थे। अगले ही दिन उस चोर की बेल हो जाती है। इनका 50 तोले सोना, 2 आईफोन, 5 लाख रुपए पाकिस्तानी, 1000 कैनेडियन डॉलर्स, उसका जिम्मेदार कौन है? और ये शख्स पिछले 29 सालों से हर साल पाकिस्तान आता है, 4 माह यहाँ स्पेंड करता है। इमरान खान साहब के ये सबसे बड़े सपोर्टर हैं। उनको ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट डलवाने के लिए भी ये पेश रहे, लेकिन पाकिस्तानी कानून इनके साथ क्या कर रहा है कि ये शख्स अपनी जिंदगी की जमा पूंजी गंवा कर बैठ गया है। और ये मेडिसिन का डब्बा आप इनके हाथ में देख सकते हैं। टेंशन में है कि मेरे साथ अब होगा क्या, मैं अपनी बच्ची को जहेज में दूंगा क्या। आपने चोर भी अपने हाथों से पकड़वा के दिए, फिर भी उसकी बेल हो गई या उसको छोड़ दिया गया। आप कसूरवार समझते किसको है? मेरी तरफ से तो कसूरवार दोनों ही हैं, पुलिस भी है और जुडिशरी भी। वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो रिमांड लेने के लिए गए हैं तो चूंकि वो जो लड़का जिसका नाम मुस्तफा राशिद है किसी अच्छी बड़ी फैमिली का बच्चा है, उसके मामू भी 2 आए हुए थे थाने में एक रात पहले, तो उन्होंने कहा कि हमारा चाहे 10 अरब रुपया लग जाए, हम इसको छुड़ा के लेके जाएंगे आपसे, आपको करने कुछ नहीं देंगे हम। पुलिस ने फिर उनको छोड़ क्यों दिया, वजह क्या है? दूसरे दिन लेके गए हैं रिमांड के लिए कोर्ट में, तो जज साहब ने उसकी बेल कर दी है। कहते हैं कि जी ये 16 साल और 5 महीने का लड़का है, उसको बेल अलाउ कर दिया। मुझे ये नहीं समझ लगती कि जिस बंदे से रिकवरी हुई हो तो आप उसको बेल दे देंगे। अब मुझे नहीं पता ये जज साहब उनके रिश्तेदार थे या उन्होंने क्या किया है। आप पाकिस्तान हर साल आते हैं, कितने अरसे से कनाडा में रह रहे हैं? 50 साल से कनाडा में रहता हूँ जी, लेकिन पिछले 29 साल से के दर्द में बराबर के शरीक हैं, लेकिन आप हौसला करें, बात करें।
पिछले 29 साल से अपने बच्चों से लड़के आता हूँ, क्योंकि मुझे पाकिस्तान बहुत पसंद है। लेकिन अब इस हादसे के बाद मैं कैसे आऊंगा, ये तो आप ही लोगों को पता होगा जो यहाँ पे रहते हैं। मुझे तो सिर्फ, मैं तो घूमने के लिए आता हूँ, 20-25 हजार डॉलर हर साल खर्च के तो फिर यहाँ से जाता हूँ। तो ये हासिल है हमें पाकिस्तान से। हमारे कम से कम फैमिली के 200-250 वोट हैं जो इमरान खान को देते हैं। तो ये इमरान खान की मदीना की रियासत है। बच्चों से कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान जाना है और 29 सालों से लड़कर आ रहे हैं और 4-4 माह पाकिस्तान में रहते हैं, तो अब किस मुंह से बच्चों को बताएंगे? और बच्चे तो मना भी करते होंगे कि ना जाएं पाकिस्तान। हर साल मना करते हैं जी। वो कहते हैं कि यू आर कैनेडियन सिटीजन, व्हाई डोंट यू गो समवेयर इन साउथ। 50 तोले सोना आपकी बच्ची के जहेज के लिए आपने रखा था, तो आपने तो सारी जिंदगी की जमा पूंजी उसके लिए लगा दी होगी। जी, इसी तरह प्रदेश में हमें कोई मुफ्ते के पैसे नहीं देता, मेहनत करनी पड़ती है। आप समझते हैं कि पाकिस्तान का कानून कभी दुनिया में मिसाल बनकर सामने आएगा? आई डोंट थिंक सो। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करूंगा कि जो इनके साथ एक अलमनाक हादसा हुआ, उस हादसे के बाद जो सानहा ये है कि जो मुल्जिमान हैं वो दंदनाते हुए फिर रहे हैं, उनकी बेल्स हो गई हैं। ये शख्स जिसने अपनी सारी जिंदगी कनाडा में गुजार दी, पाकिस्तान में इंटरनेशनल रेमिटेंस इतनी बड़ी तादाद में भेजी और 250 से 300 ये कह रहे हैं कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी वहां पर मौजूद हैं जो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं और ज़र मुबादला यहाँ पर भेजते हैं। लेकिन जो इनके साथ हुआ है, तमाम रुदात आपने उन्हीं लफ्जों के आंसू बनते हैं जो जुबान से अदा नहीं होते, और इनके आंसुओं से वो तमाम के तमाम लफ्ज अदा हो रहे हैं। ये किसके आगे गिड़गिड़ाएं, ये किससे इल्तमास करें? वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों के हकूक के अलमबरदार हैं। वो इस चीज का आज खुद नोटिस लें, जो कुछ इनके ताई कर सकते हैं आप जरूर करें। जब आप पुलिस में जाते हैं तो आप कितने दिनों से थानों के चक्कर लगा रहे हैं? तकरीबन 5 हफ्ते से मैं ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे वहाँ पे जाता हूँ। क्या DRV कहते हैं, क्या क्या कहते हैं, वो कहते हैं जी वो दी हुई है। अब पता नहीं, इतना मॉडर्न होने के बावजूद पाकिस्तान में ये फैसिलिटी नहीं इनको मिल सकी कि 1.25 महीने में आप उस एक बंदे को लोकेट कर सके। ये सिर्फ अमीर लोगों का मुल्क है, गरीबों का नहीं। बिलाल यासिन को किसी ने गोली मारी तो वेरी सेकंड डे दे अरेस्टेड ऑल ऑफ देम। उसको कैसे अरेस्ट कर लिया अगर ये बंदा नहीं अरेस्ट हुआ उनसे? इमरान खान साहब से कोई इल्तमास करना चाहें, दरखास्त करना चाहें? बस जी यही कह सकता हूँ कि शायद मेरा दिमाग चेंज हो जाए और मैं किसी और को वोट दे दूँ। थाना कौन सा है जिस थाने में ये आपका पर्चा था? आरे बाजार, लाहौर कैंट। तलका SP, SSP इनसे मिले आप? सबसे मिला हूँ, SP से मिला हूँ, SSP साहब से मिला हूँ, इमरान किश्वर साहब के पास गया हूँ। बड़ा उन्होंने मुझे आसरा भी दिलाया। उन्होंने मुझे मेरे सामने इनको फोन किया और कहा कि गिव मी द रिपोर्ट इन 3 days। अब तो 36 डेज हो गए। अगर SSP इन्वेस्टिगेशन को 3 दिन में ये रिपोर्ट नहीं देते तो मुझे कहाँ पे देंगे? और आखिर मुझे घर वापस भी जाना, मेरी तो दवाइयाँ भी खत्म हो गई। तकरीबन 1 करोड़ रुपए की आपके घर में डकैती हुई है। अब कुछ है बेटी को देने के लिए भी, बच्चों को देने के लिए भी? जी अब कहाँ से आया कुछ? अब कुछ भी नहीं है। कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है। जनाब ये हमारे पाकिस्तान के सीनियर सिटीजन हैं, मेरे वालिद की तरह हैं, और आप सबके भी वालिदैन जो हैं अगर इस एज में हैं तो आपको अपना बाप, अपना ताया, अपना मामू, अपना दादा आपको इनकी शख्सियत में नजर आएगा, जो पिछले 29 साल से हर साल अपने बच्चों से लड़कर 4 माह की वोकेशंस और यहाँ पर मोर देन $25,000 ईयरली स्पेंड करते हैं। फॉरेन रेमिटेंस एक बड़ी तादाद में इनके खानदान के 250 अफराद पाकिस्तान को भेजते हैं, और बच्चे इनको फोन करके अब ताने देते हैं और इनको टॉन्ट्स करते हैं कि आप क्यों गए थे पाकिस्तान, हम आपको तो पिछले 29 सालों से मना कर रहे हैं। लेकिन आपकी पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत है क्या? आते क्यों थे? वजह क्या थी उसकी? बस जी पैदा जो यहाँ पे हुए हैं, अच्छी लगती हैं इसकी बहारें। बिल्कुल। पाकिस्तान जैसा मुल्क है दुनिया में? मेरे ख्याल में तो नहीं है। आप इनका ज़र्फ देख लें, उसके बावजूद भी जो एक वतन की मोहब्बत है और
जो मिट्टी से इनका इश्क है वो सर चढ़कर बोल रहा है। मैं आईजी पंजाब, सीसीपीओ लाहौर और जो भी आला शख्सियत हमारी इस वीडियो को देख रही है और ईवान के इक़्तिदारों में बैठे हुए लोग और ख़ास तौर पर इमरान खान साहब और चीफ जस्टिस साहब अगर इनकी कोई सुनवाई कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी परदेसी होते हैं जो कि अपने खून पसीने की मेहनत पाकिस्तान भेजते हैं, एक एक रुपया कमाते हैं और वो पाकिस्तान भेजते हैं, जिससे पाकिस्तान की मैशियत का पहिया चलता है। अगर खुदा ना खास्ता इस तरह के लोगों की दादरसी नहीं होगी तो बहुत से ऐसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो बाहर मौजूद हैं वो भी डिसअपॉइंटेड होंगे और शायद उसके बाद फिर उनका भी यकीन जो है कानून और इंसाफ से उठ जाए। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।